हेलो एवरीवन। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट से हो, आप सीएम ऑफिस से हो, आप पीएम ऑफिस से हो, आप खुद सीएम हो, आप खुद कहीं के लोकल रिप्रेजेंटेटिव हो, या आप अथॉरिटी हो, या कोई भी हो जो लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी, सिटीज़न की प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे आप पीएम ही क्यों ना हो। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एज ए अपील, एज ए रिक्वेस्ट, एज अ हेल्प, एज अ क्राई कि प्लीज़ हेल्प मी स्टॉप दिस मैडनेस। हर आए दिन कोई ना कोई ऐसा न्यूज़ मैं सुनता हूँ जिसमें पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे सिर्फ शर्म नहीं आ रही है बट खून भी खौल रहा है, क्योंकि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे टैक्स के पैसे पर, और वो टैक्स पेइंग सिटीज़न के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो प्लीज़ स्टॉप दिस मैडनेस। करप्शन का डिस्कशन एक तरफ, टेररिज्म का डिस्कशन एक तरफ, रेप एक ऐसा डिस्कशन है जिसमें हमें बात करने की ज़रूरत है। आपके एमपी, आपके एमएलए रेप करके आराम से बैठे हुए हैं। बहुत लोग तो अभी पावर में भी है, और बहुत लोगों ने तो अपने पे लगे हुए चार्जेस भी हटा दिए हैं। अगर आपको इसको दूसरे तरीके से समझना है तो आप इस तरीके से समझो कि जो आम आदमी है ना, जिसके पास पावर भी नहीं है, पॉलिटिक्स भी नहीं है, उसे यही लगता है ना कि जब इनका कुछ नहीं हो सकता तो हमारा क्या बिगड़ेगा, पैसा खिलाएंगे और हो जाएगा। क्योंकि आप एग्ज़ाम्पल यही सेट कर रहे हो। जिस तरीके से नेता, एमपी, एमएलए खुलेआम ये नग्नपन दिखा रहे हैं ना, प्लीज़ इसको रोकिए। इसमें कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, अगर आप एक्टिंग एमएलए हैं, अगर आपने कोई ऑफिस में आप ज्वाइन हैं, या आप किसी मिनिस्ट्री को पार्ट करते हैं, और अगर आपके ऊपर ये चार्जेस एक्यूज्ड हैं और आप कन्विक्टेड हो चुके हैं, प्लीज़ ऐसे लोगों को डेथ पेनल्टी दीजिए और देश से निकाल फेंकिए, और इनके एसेट्स को रेप विक्टिम में डिस्ट्रीब्यूट करिए। प्रज्वल रौना पे 2000 वीडियो केस का प्रूफ है, अभी भी वो घूम रहा है बंदा। उसके फादर पे भी रेप के चार्जेस लगे हुए हैं, दोनों फ्री में घूम रहे हैं। क्या एग्जाम्पल आप सेट करना चाहते हैं जब आप बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? क्यों कोई अपनी बेटी को बचाएगा? हर दिन 90 रेप हो रहे हैं। पिछले 10 साल में 3.5 लाख रेप हुए हैं, और ये तो रिपोर्टेड नंबर है, वो भी चैट जीपीटी के डीप सर्च में जाकर पता चला। अदरवाइज एनसीआरबी के पास ये डेटा भी नहीं है कि रेप कितने हुए हैं। 2024 का डेटा नहीं है उनके पास अपडेटेड। राजस्थान नंबर 1 के लिए काउंट हो रहा है। मध्य प्रदेश में हर साल 20% इंक्रीमेंट रेप का हो रहा है। सर प्लीज़ स्टॉप दिस। ये वीडियो इज़ नॉट फॉर टू गेट दी अटेंशन, बट येस टू गेट योर अटेंशन कि इट्स गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। रेप इज़ नाउ फीलिंग लाइक इट्स अ न्यू स्पोर्ट। आपने युवाओं को, आपके एक नेता हैं जो यूपी से हैं, उन्होंने 8 दोस्तों के साथ, एक कपल के साथ ये काम किया। जो कपल घूमने आया था, आपको टैक्स देके, आपको टैक्स पे करके आपके टूरिज्म में प्रमोट करने आया था, उसके साथ काम किया। हम्पी में सेम इंसिडेंट हुआ, एक बाहर के टूरिस्ट के साथ एक लोकल टैक्स पेयर सिटीजन को वहाँ के रेपिस्ट ने मार दिया। पॉइंट इस कि किस तरह का कल्चर आप ब्रीड करना चाह रहे हो? लोग भूखे नंगे मरे और एक दूसरे को नोच के खा जाएंगे। अगर आप नहीं बोलोगे तो यही हो रहा है, क्योंकि जिसको भी देखो आज के डेट में वो या तो रेप कर रहा है या रेप करवा रहा है। और डिस्कशन ऐसे होता है कि इट्स वेरी नॉर्मल बात, इट्स अ वेरी जस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक टू बी। प्लीज़ सर, प्लीज़, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बींग, एज ए नॉर्मल पर्सन, एज ए नॉर्मल सिटीजन, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डॉटर्स, मदर्स, गर्लफ्रेंड, वाइफ, सिस्टर एंड एवरीवन, बिकॉज सब लोग डरे हुए हैं। कोई बोल नहीं रहा है क्योंकि हालत इतनी ख़राब है। कोई बोल सकता नहीं है क्योंकि बोलने की आपने हिम्मत दी नहीं है लोगों को। तो या तो एक ऐसा माहौल बनाइए ताकि लोग आगे आके बोल सकें, और अगर आप कोई बोल रहा है तो प्लीज़ उसको सुने। सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन अगर इसी तरीके से कंट्री में पॉलिटिशियन, एमपी, एमएलए आम आदमी का रेप करने लगें, आम आदमी के घर में घुस के उनकी औरतों का अपमान करने लगें, आप समझ नहीं रहे हो सर। लोग कब तक चुप रहेंगे? और जवाब तो देना होगा, आज नहीं तो कल देना ही होगा। आज आप पावर में हो तो दोगे, कल अपोजिशन में होगे तो देना पड़ेगा। तो बेटर है कि जवाब और सवाल करने से अच्छा है कि इस पे कुछ ऐसा कानून लाओ
ताकि अगर कोई एक्यूज हो ना, उसकी 100 पूछते क्या उसके आसपास के 10,000 किलोमीटर तक कोई सोच भी ना पाए कि ये इतना इजीली करके निकल सकते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले एक लड़का जेल से फ्री होके सेलिब्रेट कर रहा था पूरे रोड पे कि उसको बेल मिल गई है। प्लीज स्टॉप दिस मैडनेस। भारत देश है, कुछ तो इसके अंदर सेंटिमेंट रहने दें प्लीज। अगर आप पीएमओ से हैं, पीएम हैं, सीएमओ से हैं, सीएम हैं, पुलिस से हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, आर्मी के अधिकारी हैं, कल आपकी भी कोई रिलेटिव हो सकती है, फिर आप क्या करेंगे? आपके लिए तो बहुत इजी है उसको ढूंढ के मार देना, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ दिन के बाद यही होगा कि लोग खुद से ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है। पुलिस के पास जाओ, पुलिस उल्टा धमकाती है, पुलिस उल्टा धमकाती है, उसमें अलग ट्रांजैक्शन शुरू हो जाता है मनी का। कोर्ट के पास जाओ, वकील को खर्चे देते देते लोगों की ज़मीनें बिक जाती हैं, पुश्तें निकल जाती हैं, केस नहीं सॉल्व हो रहा है। इसका ड्रामा छोड़िए कि इस प्रोसेस क्या होता है, नहीं होता है। बंदा एक्यूज्ड है, कन्विक्ट हो गया, इमीडिएट बेसिस पे उसको डेथ पेनाल्टी दीजिए, सारी एसेट को सीज करिए, रेप विक्टिम को डिस्ट्रीब्यूट करिए, दैट्स इट। प्लीज़ अगेन, एज ए टैक्स पेयर, एज ए कॉमन मैन, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मदर्स, डॉटर, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, एनी वुमेन जो बोल नहीं पा रही है क्योंकि हमने कभी उनको बोलने का मौका नहीं दिया। थैंक यू।